हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अक्सर बोलती हूँ आप लोगों को कि सेल्फ लव कीजिए, खुद से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, अपनी सोल से एक कनेक्शन बनाइए, अपना बेस्ट फ्रेंड खुद बनिए, ताकि आपको दूसरों की नीड ना हो, आप दूसरों के पीछे भागे ना, दूसरों की अटेंशन के लिए, दूसरों के प्यार के लिए, दूसरों के टाइम के लिए। तो इसके पीछे ये रीज़न भी है, और इसके पीछे ये रीज़न भी है कि आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आपके सपनों का घर है, अपने सपनों की गाड़ी है, आपके सपनों का लाइफ पार्टनर है, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, जिनसे आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को बिंदास तरीके से जीना चाहते हैं। तो उसका एक रहस्यमयी पॉइंट है सेल्फ, आपका सेल्फ लव, जिसको हम जानते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और कई लोग इसको नहीं जानते हैं और बहुत सारे टेक्निक्स के पीछे लगे रहते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हम अगर हील ही नहीं है अंदर से, अगर हमारी वाइब्रेशन बिल्कुल डाउन जा रही है, बिल्कुल लो वाइब्रेशन है, सारी टेक्निक्स लगा रहे हैं, सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, वो चीज़ काम नहीं करेगी। आपका हील होना इम्पॉर्टेंट है, आपका खुद से प्यार करना इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने को उस काबिल समझना इम्पॉर्टेंट है, आपको अपनी वैल्यू को पहचानना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अक्सर आपको सेल्फ लव में बताती हूँ कि आप ना भगवान की सबसे सुंदर रचना है, और हो भी आप भगवान की सबसे सुंदर रचना। भगवान ने आपको अपने हाथों से डिज़ाइन किया है, आप उसकी उसमें कमी निकालते हो। तो कई लोगों को फीलिंग्स आती होगी, कई लोगों को नहीं आती होगी, क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं है, हमने भगवान के बारे में सुना है कि ये भगवान है, ठीक है। लेकिन दो कारण दूंगी आपको मैं, और इसे करने के बाद आपको अपने से इतना प्यार हो जाएगा, आपका मतलब आपने को ना एक प्रिंस एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने लग जाओगे, क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उसी को शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो जैसे कि हमने भगवान को नहीं देखा है, हमने बस उनके उनके बारे में सुना है, लेकिन ऐसे दो इंसान आपके जीवन में है, साक्षात रूप है जिनका, उनको आपने देखा है, और उन्हीं का अंश आप हो, यानी कि आपके माता पिता। आप उस चीज़ को आप झुठला नहीं सकते हो, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको पैदा किया, आपको पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, आपको पढ़ाया है, लिखाया है, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया है। जब आप रो रहे थे तब आपको चुप कराया है, आपकी खुशी के लिए हर एक चीज़ की है, अपनी खुशी आपकी खुशी के लिए अपनी खुशियों को दबाया है। बहुत सारी चीज़ें की हैं आपके मम्मी पापा ने, तो इस चीज़ को आप झुठला नहीं सकते हो। तो जब आप सेल्फ लव करते हो ना, तो सेल्फ लव में सबसे मेन पॉइंट है कि आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, जो कि हम नहीं कर पाते हैं एक्सेप्ट, है ना। अक्सर हम कमियां निकालते हैं खुद में, यार मेरी स्किन का कलर ना अच्छा नहीं है, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, मेरी बाल अच्छे नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, छोटी है, मैं पतली हूँ, मैं मोटी हूँ, मेरी स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। इस तरह से कमियां निकालते हैं खुद के अंदर, जो कि सेल्फ लव में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप जैसे हो, जिस तरह से हो, उसी कमी के साथ खुद को एक्सेप्ट करना। पहले आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, तब आप सेल्फ लव की प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो। जब आपने अपने अंदर इतनी कमियां निकाल रही है, इतनी शिकायतें चल रही हैं, तो सेल्फ लव कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, है ना। तो देखो, मेरे सामने एक वीडियो आई थी, ठीक है। एक लड़की थी, पोलमी नाम था उनका, उनका शॉर्ट वीडियो आया, तो उनका कलर, स्किन का कलर बहुत डार्क था। आप लोग देख भी सकते हो, पोलमी जो बिग बॉस में भी काम कर रह चुकी हैं, बिग बॉस में। तो उनका वीडियो अचानक से मेरे सामने आया, तो उनका स्किन का कलर बहुत डार्क है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरी जो स्किन है ना, मैं अपनी माँ की जैसी दिखती हूँ, और मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, सबसे खूबसूरत इंसान है। तो उस बात ने मुझे बहुत टच कर दिया। यस, कि हम अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, हमारी आंखें अपनी मम्मी की तरह हो सकती हैं, हमारे बाल अपनी मम्मी की तरह हो सकते हैं, हम अपने मम्मी की तरह दिखते हैं, अपने पापा की तरह दिख सकते हैं। मैं अपने पापा की तरह दिखती हूँ। आपकी हाइट आपकी मम्मी से मिलती जुलती होगी, आपकी मतलब
आप जब बोलते हैं, आपके कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने मम्मी पापा से ले आते हो, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जैसे कि आ, मैंने अपने पापा से सीखा है पेशेंस, धैर्य के साथ काम करना। और मैंने जब अपनी गलती हो तो अपनी गलती में जैसे कि अगर मैं गलती है तो मैं झुक जाती हूँ, लेकिन अगर गलती नहीं है, अगर बिना बात के कोई आप पर आरोप लगा रहा है तो उस चीज़ को मैं कैसे भी साबित करके रखती हूँ। तो ये चीज़ मैंने सीखी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि हाइट मेरे पापा की तरह, मैं अपने पापा की तरह हाइट है मेरी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मेरी मम्मी के जैसी, मेरी आंखें मेरी मम्मी की जैसी हैं, मेरी आईब्रोज मेरी मम्मी की जैसी हैं, मेरे बाल मम्मी के जैसे हैं, मेरे बोलने का जो लिहाज है, जो तरीका है, जो लैंग्वेज है, जिस तरह से मैं बातों को बोलती हूँ, वो मेरे पापा की तरह है। तो उसके बाद मैंने ना खुद को बहुत मिरर में बड़े अच्छे से देखा खुद को। तो मैंने बोला कि यार, मैं अपने में कमियां कैसे निकाल सकती हूँ। अपने अंदर कमी निकालना यानी कि जिन्होंने हमें पैदा किया है, अपने मम्मी पापा में दोष देना, जिनसे कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे हम सबसे ज़्यादा अटैच होते हैं, अपने मम्मी पापा से। तो हम उनका अंश है, अपने मम्मी पापा का अंश है हम। तो अपने में कमी नहीं निकाल सकते हैं। हम अपने मम्मी पापा का रूप है, मतलब उनसे हमारा वो ब्लड कनेक्शन है। उनमें कैसे कमी निकाल सकते हैं हम। तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ जब मैंने मिरर में अपने आप को देखा कि मैं ना अपने पापा की तरह दिखती हूँ। मेरे बोलने का लिहाज, तरीका, सब कुछ अपने पापा की तरह है। मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें अपने पापा से ली है। तो मैं अपने अंदर कमी नहीं निकाल सकती हूँ भाई, बिल्कुल कमी नहीं निकाल सकती हूँ। मैंने अगर अपने में कमी निकाल रही हूँ तो मैं अपने पापा में दोष दे रही हूँ कि तुम ऐसे थे, मतलब अपने पापा को बुरा बोल रही हूँ, जो कि मैं कभी कर नहीं सकती हूँ। क्योंकि मम्मी पापा हमारे दुनिया के एक ऐसी चीज़ है, यानी कि भगवान से ज़्यादा हम अपने मम्मी पापा को पूजते हैं, क्योंकि भगवान हमने देखी नहीं है और मम्मी पापा ने हमें जन्म दिया है। हमें हमारी सांसें चल रही हैं तो उनकी बदौलत, उन्होंने हमें पैदा किया, जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, तो उनकी बदौलत। और उन पे ही उनके इस अंश पे कमी निकाल कर हम वो एहसान फरामोशी दिखा रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने ऐसा इंसान पैदा कर दिया, तुमने ये किया, तुम्हारा ऐसे नैन नक्श कर दिए। इस तरह से ना, मतलब एहसान फरामोशी दिखा रहे हैं हम अपनी, जो कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद ना मुझे इतना प्राउडली फील हुआ ना कि मैं अपने पापा जैसी हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, यानी कि मैं अपने को और ज़्यादा केयर करने लगी खुद की। जैसे बालों की केयर करना, स्किन की केयर करना, खुद को बहुत अच्छे से ट्रीट करने लग गई। मुझे वो बहुत अच्छा फील हुआ, यानी कि मैं खुद की केयर नहीं कर रही हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के अंश को, इस इंसान को सहला रही हूँ, इस इंसान को निखार रही, इस इंसान को दुलार कर रही हूँ। और मेरा सेल्फ लव 7वें आसमान पर है, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा का अंश हूँ। आप लोग अपने मम्मी पापा के अंश हैं, तो आप अपने में कमी नहीं निकाल सकते हो। आप अपने में कमी निकाल रहे हो ना, तो एहसान फरामोशी कर रहे हो, अपने मम्मी पापा को बता रहे कि तुमने कुछ नहीं किया लाइफ में। बहुत बड़ा रीज़न है कि आप ग्रैटिट्यूड पे करो अपने मम्मी पापा के लिए, कि उनकी बदौलत आप जिंदा हो, सांसें ले रहे हो, अभी लाइफ को जी रहे हो। अभी आप बड़े हो चुके हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, तो उनकी बदौलत है। अगर उन्होंने पैदा ही नहीं किया होता, जन्म नहीं दिया होता आपको, तो आप ये लाइफ नहीं जी रहे होते। तो मैं ऐसे, मेरा सेल्फ लव बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। एंड कर कर देखना, मिरर के सामने जाओ आज, देखो अपने आप को, देखो अपने नैन नक्श देखो, अपने बाल देखो, अपनी हाइट देखो, कि आप, बहुत सारी चीज़ें आपकी मम्मी पापा से मैच करती है, आपकी आंखें, आपके नैन नक्श, बहुत सारी चीज़ें। और देखो कि मैं अपने मम्मी पापा जैसी हूँ, तो मैं अपने में कमी नहीं निकाल सकती। मैं अपने मम्मी पापा का अंश हूँ, मैं इस अंश को बहुत केयर करूँगी। ये गिफ्ट है मेरे, मैं इसको बहुत दुलार करूँगी, बहुत वैल्यू करूँगी, बहुत रिस्पेक्ट करूँगी इसकी।
और उसके बाद देखना आपका सेल्फ लव कितना ज़्यादा हाई हो जाता है, आपका वो कनेक्शन कितना ज़्यादा बॉन्ड बन जाता है, अपने आप से इतना अलग ही कनेक्शन बन जाएगा आपका। और इससे आपका सेल्फ लव इतना ज़्यादा हाई होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। कर देखो। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मेरा बताने का मोटिव सिर्फ इतना ही है, जो जो बताया है ना आपको उसको कर देखना। देखो मिरर में खुद को, बहुत गौर से देखो आप हो क्या। आप, आपके जो नैन नक्श है ना वो कहाँ से लाए हो आप दिखते कैसे हो। ठीक है, सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।